प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय कह रहे हैं देश को नए संविधान की जरूरत है। ये ट्रायल बलून है, सरकार की इजाजत से हो रहा है या निजी राय है, चर्चा तो कर ही रहे हैं। लेकिन आलोक, अगर हमें विकसित मुल्क बनना है 2047 तक, विवेक देबरॉय का यह मानना कि यह संविधान आड़े आ रहा है, नया संविधान आए, तो अगर वो ये विचार व्यक्त करते हैं तो इसमें गलत क्या है? पर क्या उन्हें यह भी बताना चाहिए ये संविधान कहां आड़े आ रहा है हमें विकसित मुल्क बनाने में? देखिए, जो वो लिख रहे हैं, अगर उनके लेख को आप पढ़िए संदीप, तो बहुत सी बातें खुल जाती हैं, उन पे हम लोगों को बहुत कयास लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। वो ये बता रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए कि देश के 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए तमाम एक लंबा उन्होंने पैरा पूरा लिखा है कि हमें इस देश में अपर मिडिल इनकम स्टेटस की तरफ हमें बढ़ना है और ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेचर ऑफ पॉवर्टी, ये अब ये एक गणित बता रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि एवरीवन वुड लाइक दीज चेंजेस टू बी सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। उसके बाद अंग्रेजी अनुवाद देते हैं इन शब्दों का, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। वैसे वो बहुत भारतीय संस्कृति और परंपरा से शब्द लाते हैं, लेकिन यहाँ वो लैटिन से शब्द लेके आ रहे हैं और इसके साथ वो जोड़ते हैं तमाम गणित जिताते हुए कैसे कैसे कि जो हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल मार्केट्स हैं, इनको कैसे रियलाइन किया जाएगा, टैक्स रिफॉर्म कैसे होंगे, सरकार के खर्चे को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाएगा और सरकार की भूमिका को कैसे देखा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ अब वो आते हैं कि इसके लिए सबसे बड़ी चीज है संविधान। बेडरॉक इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। फिर वो बता रहे हैं कि संविधान में बहुत बदलाव हुए हैं 1950 से अब तक, लेकिन 1973 में हमें बताया गया है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी इसकी मूल भावना के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है। और उसके बाद विवेक देबरॉय का निष्कर्ष है कि संविधान जब बदला जाएगा तो उसमें मूल भावना से छेड़खानी नहीं हो सकती है। ये बात अमेंडमेंट्स के लिए लागू होती है, अगर एक नया संविधान लिखा जाएगा उस पर ये बात लागू तो नहीं ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब इसे बिल्कुल सरल भाषा में, एक सेकंड आलोक, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। एक सेकंड, जो उद्देशिका है, बहुत से लोग प्रियम्बल को प्रस्तावना कह देते हैं, उसमें जो वो 5 शब्द हैं, दरअसल बात वहां अटक कर आ जाती है। सॉवरेन, संप्रभु, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट, आज भी हम समाजवादी मुल्क हैं, वी आर अ वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, यही है हमारा मूल ढांचा। वो कह रहे हैं ये आड़े आ रहे हैं 2047 में विकसित मुल्क बनने में। मोटी बात अगर मैं ये कहूं बोध ये आ रहा है, तो क्या मेरी गलत रीडिंग है? नहीं, बिल्कुल सही आपकी रीडिंग है संदीप। और जो बात आपने कही थी कि शरीर तो आता जाता है, आत्मा अजर अमर है, असली किस्सा ये नहीं है कि आप इस संविधान को बदल दें, नई किताब ले आए, सब कुछ बदल दें। क्या आप उस भावना को बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं जिस भावना के साथ ये देश आजाद हुआ, उसने अपना एक संविधान चुना? ये प्रश्न है। यहां लगता है कि निशाना उस भावना पर ही है और इसी के साथ वो पूरा किस्सा लाए हैं जो शिकागो लॉ स्कूल की जिस स्टडी का ये जिक्र करते हैं, क्रॉस कंट्री स्टडी, लिखित सबसे कमजोर मुल्क, सबसे अस्थिर मुल्कों में संविधान बदले जाते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं संदीप। आपने वो सुना होगा किस्सा कि एक सज्जन जा रहे थे रास्ते में अपने परिवार के साथ और रास्ते में एक नदी पड़ गई। उन्होंने 3 जगह नदी की गहराई नापी और पाया कि साहब नदी की एवरेज गहराई 3.5 फीट है, हमारे परिवार की एवरेज ऊंचाई जो है वो 5.5 फीट है, तो हम सब नदी पार कर जाएंगे। नदी बीच में 12 फीट गहरी थी, सारे डूब के मर गए। ये उस तरह का अध्ययन है शिकागो लॉ स्कूल ने जो किया हुआ है संविधानों का। दुनिया के किसी अच्छे लोकतंत्र का नाम लीजिए जिसके लोकतंत्र की हम दुहाई दे सकते हैं और बताइए कि उसने कितनी बार अपना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।